Assalamualaikum students. Students, today we are about to start our new chapter, that is from class 9, and that topic chapter is transfer of heat. Students, अपने चैप्टर नंबर 8 में हम लोगों ने स्टडी किया था कि हीट बेसिकली होती क्या है और हीट की मेजरमेंट जो है उसको हम टेम्परेचर का नाम देते हैं। तो हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र होती है। तो वो जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है वो बेसिकली किस तरह से होता है या उसके अंदर कौन से प्रोसेस होता है, बेसिकली नेक्स्ट आप चैप्टर नंबर 9 के अंदर इन चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो हीट जो है वो एज वी नो कि हीट हमेशा किसी हॉट बॉडी से, यहाँ पे के टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, मीन्स आग है, तो आग के पास से हीट हमेशा ट्रांसफ़र करती है दूसरी तरफ जहाँ पे कि टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा लो होता है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली वो मैकेनिज्म क्या होता है या मेथड क्या होता है जिसकी मदद से हीट ट्रांसफ़र करती है, वो डिफरेंट 3 तरह के जो है वो उसके मैकेनिज्म्स होते हैं, 3 तरह के प्रोसेस होते हैं। तो नंबर 1 जो है हमारे पास आपका 9.1 टॉपिक है, दैट इज कंडक्शन ऑफ हीट, कि हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक कंडक्ट करती है। कंडक्शन ऑफ हीट जो है बेसिकली वो क्या चीज़ है। तो स्टूडेंट्स अक्सर आप लोग देखते हैं कंडक्शन ऑफ हीट के, कोई भी अगर आपके पास एक स्पून आप लेते हैं, स्पून एक चम्मच को लेते हैं और उस चम्मच को अगर आप जो है वो लाइक दिस, और यहां पे आप उसको क्या करते हैं कि अपॉन सम आग के ऊपर रखते हैं एक तरफ से। इस चम्मच को सिंपली आपने एक साइड उसका एक सरा जो है वो क्या करते हैं उसको आग के ऊपर रखते हैं, मोमबत्ती के ऊपर या कहीं पे भी। तो होगा क्या कि पहले तो यहाँ पे हीट होगी तो वो चम्मच यहाँ से क्या होगी, गर्म होना शुरू हो जाएगी। गर्म होने के बाद आस्ता आस्ता वो सारी की सारी ये हीट जो है ये यहाँ पे जहाँ पे आपने उसको पकड़ा हुआ है, here is your hand, तो हाथ की जगह पे भी क्या होगा कि वहाँ पे भी आपको थोड़ी देर के बाद गर्मी महसूस होगी, यानी जो हीट है वो क्या होगी कि ट्रांसफर हो जाएगी। तो इस एक सरे को सिर्फ गर्म करने से हीट क्या होती है कि इस मेटल के थ्रू यहाँ से होती हुई यहाँ तक ट्रांसफर होती है। लेकिन इस दौरान ना तो चम्मच इस तरफ से पूरी की पूरी चम्मच ही लिया है, ना कुछ उसका मेटल हिला है, ना उसका मटेरियल चेंज हुआ है, लेकिन फिर भी हीट क्या हुई है कि एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हुई है। तो एज वी नो कि ये हमारे पास क्या है, एक मेटल है। तो स्टूडेंट्स जो मेटल है तो मादा या कोई चीज है जो उसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली उसके एटम्स होते हैं या उसके जो है वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। लाइक आपके पास ये चम्मच स्पून है, स्पून किसी एक मेटल की बनी होती है, आयरन की है या स्टील की है या किसी भी चीज की है। तो उसके अंदर क्या होता है कि फ्री एटम्स होते हैं, कुछ एटम्स होते हैं जो कि उसके अंदर मूव कर सकते हैं या वाइब्रेट। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ऐसा फिनोमेना जिसके अंदर आपने इस एंड के ऊपर जो है वो फायर प्रोवाइड की, ये वाला जो एक मॉलिक्यूल था, ये मॉलिक्यूल इसको एनर्जी मिली। एनर्जी मिली मींस हीट की वजह से क्या हुआ, इसको एनर्जी मिली। एनर्जी की वजह से इसने वाइब्रेट करना शुरू किया, सर वाइब्रेट टू एंड फ्रो वाइब्रेशन करता है। वाइब्रेशन से जो इसको एनर्जी मिली है, ये एनर्जी को क्या करता है, अगले एटम को ट्रांसफर कर देता है। ये वाला एटम इसी तरह से वाइब्रेट करता है और ये अपनी एनर्जी जो है वो नेक्स्ट एटम को एंड सो ऑन, नेक्स्ट एटम टू एटम एनर्जी ट्रांसफर होती है। बट इसमें कोई एक भी मॉलिक्यूल अपनी जगह नहीं छोड़ता। मॉलिक्यूल क्या करता है, थोड़ा सा हम इसको अगर लार्ज करके देखें तो मॉलिक्यूल क्या करता है, इस छोटे से रास्ते के ऊपर जस्ट जरा सा वाइब्रेट करता है, हिलता है और अपनी जगह पर वापस आ जाता है। जब वो वाइब्रेट करेगा तो यहाँ पे जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल होगा इसका, उसके साथ जाके टकराएगा, उसको टकराएगा तो जो इसके पास एनर्जी है वो एनर्जी इस मॉलिक्यूल को दे देगा। ये वाला मॉलिक्यूल उससे आगे वाले मॉलिक्यूल के साथ वाइब्रेट टकराएगा तो अपनी एनर्जी जो करेगा वो क्या देगा, नेक्स्ट मॉलिक्यूल को दे देगा। तो वो जो हीट है एक मॉलिक्यूल को मिली थी, उसने वाइब्रेट करके नेक्स्ट मॉलिक्यूल को, अपने नेबर मॉलिक्यूल को दी, उसने उससे एक मॉलिक्यूल को एंड सो ऑन। लेकिन इस एंड के मॉलिक्यूल चम्मच के इस तरह के मॉलिक्यूल्स गर्म हुए और उन्होंने अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते करते आपके हाथ तक पहुंचा दी। बट ड्यूरिंग ऑल दिस प्रोसेस मॉलिक्यूल किसी तरह का भी मूव नहीं हुआ, उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी है, मोशन नहीं हुई इसकी कि एक जगह से क्या हुआ हो कि दूसरी जगह पर चला हो गया हो। एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो इसमें नहीं होती है। तो स्टूडेंट ऐसा जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड बेसिकली कंडक्शन। तो हम इसको डिफाइन करते हैं जब
तो डिफाइन करते हुए आप लिखते हैं कि द फिनोमिना इन विच the phenomenon in which heat transfer from one part of the body to another without actual movement of its particles। ऐसा फिनोमेना जिसके अंदर हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होती है, बट जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं उसके मॉलिक्यूल्स की एक्चुअल मूवमेंट नहीं होती है, मॉलिक्यूल्स उसके मूव नहीं करते, जस्ट थोड़ा सा वाइब्रेट करते हैं, अपनी एनर्जी नेक्स्ट मॉलिक्यूल को दे देते हैं, वो मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी उससे नेक्स्ट मॉलिक्यूल को, थ्रू मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल एनर्जी सिर्फ ट्रांसफर होती है, मॉलिक्यूल की एक्चुअल मूवमेंट नहीं होती है। इस तरह का जो फिनोमेना होता है उस फिनोमेना को हम बेसिकली क्या कहते हैं, कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ हीट स्टूडेंट्स मैक्सिमम या जो यूजुअली सॉलिड्स के अंदर जो मैकेनिज्म होता है वो बेसिकली आपका जो है वो इस वजह से होता है, कंडक्शन ऑफ हीट जो है बेसिकली ज्यादातर आपकी कहाँ पे होती है, सिर्फ सॉलिड्स के अंदर, यानी सॉलिड के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, इस वजह से एक मॉलिक्यूल अगले को एनर्जी देता है, वो उससे अगले को एनर्जी ट्रांसफर होते होते क्या होता है कि थ्रू आउट द सॉलिड एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि जो मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर यानी कंडक्शन ऑफ हीट है वो ज्यादातर इसके अंदर होता है सॉलिड्स के अंदर, लिक्विड के अंदर भी टू सम एक्सटेंट होता है, बट गैसेस के अंदर बिल्कुल ना होने के बराबर। तो ज्यादातर जो आपका कंडक्शन प्रोसेस है दैट हैपेंस इन सॉलिड्स। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज 9.2 एंड दैट टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट। कि बेसिकली जो मैकेनिज्म है यानी कंडक्शन ऑफ हीट जो होती है इसका प्रोसेस होता कैसे है या ये प्रोसेस बेसिकली है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने याद रखना है आपने कि ये जो मैकेनिज्म या कंडक्शन होती है सिंपली इनके अंदर आपके पास सॉलिड्स के अंदर कि कंडक्शन टेक प्लेस इन सॉलिड्स, और सॉलिड्स के अंदर स्टूडेंट्स एज यू नो कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान अट्रैक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, आपस में समझ लें कि जुड़े होते हैं कि स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं तकरीबन, ठीक है बिल्कुल ही। तो आपने चैप्टर 7 के अंदर भी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है उसमें देखा था कि जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एक सॉलिड के क्या होते हैं कि उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे से जुड़े होते हैं। तो ऑन दैट बेसिस होता ही है स्टूडेंट्स मैकेनिज्म ये है कि जब आप यहाँ पे इस पार्ट के ऊपर सॉलिड के इस पार्ट के ऊपर हीट देते हैं, हीट देने से क्या होगा कि ये जो एक मॉलिक्यूल होता है ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, क्योंकि इसको बेसिकली वाइब्रेट करता है जब इसको एनर्जी मिलती है, तो वो इसकी एनर्जी जो होती है दैट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ती है तो ज्यादा तेजी के साथ या ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ ये क्या करता है कि वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है। जब ये वाइब्रेट करेगा तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ से वो इस अपने नेक्स्ट मॉलिक्यूल को दे देगा, जो उससे आगे वाला नेबर मॉलिक्यूल होगा, देन ये वाला मॉलिक्यूल इसके पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो ये तेजी के साथ क्या करेगा वाइब्रेशन स्टार्ट कर देगा, और वो अपनी एनर्जी जो है वो उससे नेक्स्ट एलिमेंट को, वो उससे नेक्स्ट पार्टिकल, तो होते होते इस एक एंड के ऊपर जो आपने एनर्जी प्रोवाइड की थी वो एनर्जी उस सॉलिड के क्या होगा कि दूसरे एंड के ऊपर भी पहुंच जाएगी, और वो किस वजह से कि इनके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, एक मॉलिक्यूल उससे अगले को एनर्जी देते रहते हैं, और इस तरह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक और एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूरे का पूरा सॉलिड जो है वो क्या करता है हीट अप हो जाता है या गर्म हो जाता है। इन दैट केस स्टूडेंट्स हम बात करते हैं मेटल्स की। ये मैकेनिज्म तो है जनरली हम सॉलिड की जब बात करते हैं। इन मेटल्स क्या होता है, मेटल्स लाइक कॉपर आप बात कर लेते हैं, आयरन की बात करते हैं। तो मेटल्स के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है कि डिफरेंट मेटल जो होती है उनके अंदर डिफरेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स जो है उनके अंदर क्या होता है कि बेसिकली अगर आपके पास कोई मेटल है तो उस मेटल के अंदर क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लाइक दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट, दूसरे से तीसरे पार्ट, मूवमेंट भी इनकी जो है वो होती है। बट इन दैट केस क्या होता है कि यहाँ पे जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं
तो हीट प्रोवाइड करने से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसकी बढ़ जाएगी, ज्यादा तेजी के साथ वाइब्रेट करने लगेगा। उसकी वाइब्रेशन की वजह से अपनी एनर्जी नेक्स्ट वाले को प्रोवाइड कर देगा, ये उससे नेक्स्ट को प्रोवाइड करेगा और वो उससे नेक्स्ट एंड सो ऑन। इसी तरह से इन दैट फॉर्म इसको भी एनर्जी मिलेगी, इसको भी एनर्जी मिलेगी। थ्रू आउट एक किसी पार्टिकल को एनर्जी यानी एक फ्री इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलने से वो क्या करता है कि एनर्जी को उससे नेक्स्ट में और उससे नेक्स्ट में ट्रांसफर कर देता है। इन दैट केस जो आपके पास मेटल्स होती हैं, मेटल्स के अंदर जो कंडक्शन होती है उसका रीजन क्या होता है, आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सिंपली एक आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि मेटल्स के अंदर कंडक्शन जो है वो बेसिकली किस वजह से होती है। ठीक है, तो मेटल्स के अंदर जो कंडक्शन है दैट इज ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मेटल्स के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो कि कंडक्शन के प्रोसेस में जो है वो वर्कआउट करते हैं और इस तरह से इनके अंदर जो है वो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है। तो मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक वाइटल रोल प्ले करते हैं उसके अंदर हीट की कंडक्शन के लिए या हीट के ट्रांसफर के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। स्टूडेंट्स, ये जो है वो हमारा टॉपिक था जिसमें कि हमने कंडक्शन और मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन को जो है वो देखा। इसके बाद स्टूडेंट्स कुछ चीज़ें होती हैं कि जो कंडक्शन का प्रोसेस करती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके अंदर हीट ट्रांसफर नहीं होती। तो जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी का एक जनरल आइडिया होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके अंदर से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाती है, मसलन तार वगैरह, लोहे की तार हो या कुछ इस तरह की चीज़। बट ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास कोई लकड़ी है तो लकड़ी के अंदर से जो बिजली है वो नहीं गुजरती है। तो वैसा ही कुछ प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स इन हीट के केस में, ये हीट भी कुछ चीज़ों के अंदर से हीट आसानी से गुजर जाती है और कुछ चीज़ों के अंदर हीट गुजरती है बट उतनी आसानी के साथ या उतने तेज़ी के साथ हीट का ट्रांसफ़र जो है वो नहीं होता जितना कि कुछ डिफरेंट पार्ट आयरन के अंदर या डिफरेंट कॉपर के अंदर या इन चीज़ों के अंदर हीट ट्रांसफ़र होती है। तो ऑन दैट बेसिस स्टूडेंट्स हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती हैं जिनको हम एज अ गुड एंड बैड कंडक्टर्स का नाम देते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपकी बैड कंडक्टर ऑफ द हीट होती है। तो उनके अंदर हम जो है वो बेसिकली देखेंगे कि क्या इन दोनों के अंदर डिफरेंस होता है बेसिक। स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज 9.3 और वो है गुड एंड बैड कंडक्टर्स। कुछ चीज़ें थिंग्स विच ट्रांसफर maximum heat are called good conductors of heat। ऐसी चीजें हैं कि जो ज्यादा से ज्यादा हीट को क्या करती है अपने अंदर से ट्रांसफर करती है। दैट थिंग्स आर कॉल्ड द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। लाइक आपके घर में कुकिंग पैन होता है, कुकिंग पैन स्टील का बनाया जाता है। आपको चाय बनाने के लिए कोई भी पैन वगैरह जो आप यूज़ करते हो तो क्या किया जाता है, स्टील वगैरह का बनाया जाता है। स्टील का इसलिए कि उसके अंदर से ज़्यादा हीट जो होती है वो क्या होती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ऐसी तमाम चीज़ें स्टूडेंट जिनके अंदर से हीट आसानी से ट्रांसफ़र होती है उनको हम जो है वो एज अ गुड कंडक्टर्स कंसिडर करते हैं। और उनकी एग्जाम्पल्स में आपके कुकिंग पैन्स होते हैं, बॉयलर है, रेडिएटर है, इस तरह की तमाम जो चीज़ें हैं दैट आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो बैड कंडक्टर्स क्या है? सो बैड कंडक्टर्स ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर से हीट का ट्रांसफर क्या होता है, बहुत कम होता है। सर्दियों के अंदर अक्सर क्या किया जाता है कि अपने बॉडी के साथ ब्लैंकेट कर लेते हैं। अब वो ब्लैंकेट जो है वो क्या है, एक इंसुलेटर है, उसके अंदर से हीट जो है वो बहुत कम ट्रांसफर होती है या ना होने के बराबर। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी बॉडी की हीट होती है उसका लॉस क्या होता है, कम से कम, यानी कि हीट आउटसाइड नहीं जाती और ज़्यादा से ज़्यादा हीट हमारे बॉडी में ही रहती है। दैट्स व्हाई विंटर के अंदर हम जो है क्या करते हैं, ब्लैंकेट्स को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं कि जहाँ पे साल हर साल जो है वो बर्फ़ पड़ती है, बहुत ही ठंडा मौसम होता है। तो ऐसे घरों के साथ क्या किया जाता है कि ऐसे जब इलाकों में घर बनाए जाते हैं तो उसमें दो वॉल्स रखी जाती हैं, यानी कि ये आपके पास कैविटी वॉल्स होती है। कैविटी वॉल्स का क्या मतलब है कि एक वॉल बनाई जाती है घर की, बीच में कुछ गैप रखा जाता है, वहां पे क्या किया जाता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे आप समझ लेंगे पॉलीमर फॉर्म जो है वो बीच में फिल किया जाता है और नेक्स्ट आगे दूसरी दीवार बनाई जाती है।
अब होता क्या है कि अंदर की तरफ यानी ये घर का जो इनसाइड है यहाँ पे अगर हीट मौजूद है तो ज़्यादा हीट आएगी इस दीवार के साथ टकराएगी, वहाँ से ज़्यादा हीट जो है ये आगे इंसुलेटर लगा हुआ है इतनी हीट ट्रांसफर नहीं करेगा, थोड़ी सी हीट उसके अंदर से क्या होगी कि ट्रांसफर हो जाएगी, मैक्सिमम हीट जो है वो रूम के अंदर ही रहेगी। तो इस सूरत में क्या होता है कि हीट के लॉस को जो है वो डिक्रीज किया जाता है बाय यूजिंग सम पॉलीमर फॉर्म को यूज करके, दीवारें कैविटी वॉल्स बना के, तो उनकी मदद से भी क्या होता है कि डबल कैविटी वॉल्स होती है जिनकी मदद से हम क्या करते हैं कि उसको स्टॉप करते हैं, यानी कि हीट का लॉस जो होता है वो कम से कम होता है। इसकी वजह से यूटिलिटी बिल्स भी बचते हैं और रूम के अंदर एनर्जी लॉस भी जो होता है वो बहुत कम होता है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ हमारे पास गुड और बैड कंडक्टर्स थे, ऐसी चीज़ें जो मैक्सिमम हीट को ट्रांसफर करती है अपने अंदर से, दैट आर कॉल्ड द गुड कंडक्टर्स, और जो बहुत ही कम हीट को ट्रांसफर होने देती हैं दैट आर कॉल्ड द बैड कंडक्टर्स। तो ये टॉपिक था जिसमें हमने आज कंडक्शन को स्टडी किया कि बेसिकली कंडक्शन जो है वो प्रोसेस होता क्या है, और कंडक्शन प्रोसेस के बाद जो उसके साथ हमने देखा उसका मैकेनिज्म है कि किस तरह से कंडक्शन होती है, एंड देन गुड और बैड कंडक्टर जो है वो क्या होते हैं। होप्स हो कि ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।